जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में शराब की नई दुकानें खोले जाने के बाद जहां जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले, वहीं उसी बीच जब खित्ता पीर पंजाल में भी शराब की कुछ नई दुकानें खोलने की बात की गई और इस बीच जब दुकानें खोली जा रही हैं, उसी चीज़ के मद्देनज़र रजौरी पुंछ इस पीर पंजाल के इलाके में भी मकामी लोगों की तरफ से कड़े लफ्ज़ों में इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे दर्ज करवाए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि शराब की दुकानें जो हैं वो ना खोली जाएं। इसी बीच अगर पुंछ ज़िला की बात की जाए तो सुरंगकोट इलाके की बात की जाए, सुरंगकोट इलाके में भी मकामी लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी देखने को मिल रहा है, जिस बीच मकामी लीडरान की तरफ से भी एहतजाजी मुजाहरे दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसी बीच अगर सुरंगकोट के हवाले से बात की जाए तो सुरंगकोट में भी डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक की क़यादत में सिविल सोसाइटी सुरंगकोट व्यापारियों की तरफ से तमाम तर जो मुशावरत के बाद आज सुरंगकोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मेरे साथ मजीद बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फोन लाइन पर डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जानना चाहेंगे कि आज ये जो सुरंगकोट बंद की कॉल दी गई है, मामला क्या है आखिर? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से सुरनकोट के अंदर जो एक दुकान खोलने जा रही थी, तो उसमें सिविल सोसाइटी की जो है बड़ी रिजेंटमेंट थी, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बड़ी रिजेंटमेंट थी, उसमें जो है वो हमारे जो यूथ है, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारे यहाँ सुरनकोट के अंदर जो हिंदू बरादरी है, जो सिख बरादरी है, सब ने यूनानिमसली और इन वन वॉइस यही कहा था कि सुरनकोट के अंदर शराब खाना नहीं खुलना चाहिए। जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पहले एक लोकेशन थी वहां खुला, फिर लोगों ने जब उसमें एहतजाज किया तो उसके बाद वो दूसरी जगह फिर खुल गया। जी। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारी तरफ से, मैं एज ए इलेक्टेड डीडीसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई पॉलिसी इस तरह की हो जो अनजस्ट हो और जो लोगों के फायदे के लिए नहीं हो, तो वी हैव एवरी राइट टू चैलेंज द पॉलिसी। तो हमने उस जमन में जो है परसों भी कोठा बाईपास के मुकाम पर जहाँ ये शराब खुल रही है, जो दुकान खुल रही है, तो वहां पर सारे लोग असेंबल हुए। तो वहां पर जो है उसमें हमारे डीडीसीज, बीडीसीज, उसमें सरपंचेस और इलाके के लोग जितने भी थे, उन्होंने सबने यही कहा कि इसमें जो है शराब की दुकान जो है वो बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, और अगर ये खुलेगी तो हम प्रोटेस्ट पर जाएंगे। जी जी। तो आप देखेंगे कि उसी सिलसिले की कड़ी में जो है मुसलसल पिछले 2 दिन से कोई 10-12 मीटिंग्स हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग्स हुई, डीसी साहब के नोटिस में भी ये बात है, वही डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये बात पहुंची, और हमारी भी आपने मीडिया स्टेटमेंट्स देखी होंगी कि अगर सुरनकोट में शराब खाना बंद नहीं किया जाएगा तो इसमें हम जो है वो इसमें हम जो है वो कॉल देंगे बंद की, और इसमें हम जो है वो अपना पीसफुल तरीके से अपना एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और जहां पर हम अपनी बात रखेंगे। जी जी। उसी सिलसिले की कड़ी में जो है कल हमने ये डिसाइड किया कि आज सुरनकोट का बाजार जो हमारा एक इनिशियल सी पहल है, इसमें आप कह लीजिए कि इस मूवमेंट का एक ट्रेलर समझ लीजिए आप कि आज सुरनकोट का बाजार जो है वो बिल्कुल जो है मुकम्मल बंद है। आज तमाम जो है वो दुकानें यहाँ ठप हैं। यहाँ जो हमारी बार जो एसोसिएशन है उसने भी हमें इसमें तावन दिया है, हमारी सिविल सोसाइटी भी, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी, हमारे तमाम लोग जो है अक्रॉस द रिलीजन एंड अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वो सब जो है इस एक इशू पर जो है वो शाना बशाना खड़े हैं। और यहाँ पर आज भी आप देखें कि सुरनकोट के अंदर अभी भी जो है वो जितने भी लोग वो कहते हैं कि अगर गुजरात एक ड्राई स्टेट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के घर में अगर शराब नहीं है, जी जी। और वो जम्मू कश्मीर में और खासकर पुंछ और सुरनकोट में जहां ये पहल की जा रही है, तो मुझे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का मिशन था कि मुसलमानों में और इस तरह भी पब्लिक एट लार्ज जितनी भी है, जो भी कंट्रीमैन है, कि एक हाथ में उनके जो है वो लैपटॉप होगा, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके दूसरे हाथ में जो है वो तालीम दी जाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बरक्स यहाँ पर जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है वो शराब की बोतलें हमारे लोगों के हाथ में जो थमा रही है, जो इनको इंटॉक्सिकेट कर रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। अगर लोग देखिए सुरनकोट की बात की जाए तो 95% यहाँ पर लोग जो है वो मुसलमान हैं। तो अगर लोगों को ही कोई पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि वहां पे लिखा है कि शराब जो है वो नहीं खोलनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स भी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जो है दुकान को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए।
और इस पर जो है वो रोक लगाई जानी एक चाहिए। चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्या तमाम तर सोसाइटी तमाम तर समाज के वर्ग का साथ आपको मिल रहा है वहाँ पे? देखिए, सुरन कोट अगर बाजार बंद है तो इसका मतलब है कि सारे लोग जी। इन वन वॉइस जो है और इन लाउड एंड क्लियर वे में ये बोल रहे हैं कि सुरन कोट के अंदर, तहसील सुरन कोट, खाली मार्केट नहीं, तहसील सुरन कोट के अंदर लोगों को जो है वो शराब खाना जो है वो काबिल कबूल नहीं है। तो क्या इंतजामिया से क्या कहेंगे कि अगर एक इलेक्टेड डीडीसी मेंबर, समाज पूरा एक तरफ खड़ा है, जहां लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो सुरंगकोट इलाके में शराब खाना ना खोला जाए, इसके बावजूद भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का रुख कैसा आप देख रहे हैं? देखिए, हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत की एडामेंसी है। जी। ये हुकूमत की जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें कोई भी हों, चाहे वो डेमोक्रेटिक सेटअप की हों, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की हों, वो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए है। जी। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर हुकूमत को ये लगता है कि कहीं रेवेन्यू जनरेशन की कमी है, तो उस सिलसिले में हम पार्क बना सकते हैं। हमारा पीर पंजाब रेंज आप वाकिफ है, मुगल रोड का एरिया और बाकी एरियाज, वहाँ कितनी पोटेंशियल है कि हम जो है अपना जो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर इस शराब की दुकान के खिलाफ आज ये यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, मुझे ये लगता है कि मैं अपील भी करना चाहूंगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि इस पर कोई डिसीजन लिया जाए और इसे बंद किया जाए। अदरवाइज जो है हमारी कमेटी बैठेगी तो इसमें हम फर्दर जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि अभी तो एक किस्म की मैंने पहले कहा कि एक छोटी सी कॉल है और आई मार्केट बंद है, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर ये डिमांड जो है वो हमारी और बड़ी जस्ट डिमांड है, अगर इसे नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में जो हालात हैं वो कोई और रुख न ले लें। यहाँ पर जो है कोई प्रोटेस्ट वगैरह और जो नेशनल हाईवे है हम वो ब्लॉक कर देंगे। और इसलिए मेरी ये लाउड एंड क्लियर अपील है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो सुरन कोट के अंदर शराब खाने की जो पहल की जा रही है, जो दुकान खुली है, उसे बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल मलिक साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी तरह की बात को नहीं माना जा रहा है, जबकि इन्होंने आज सुरन कोट बंद की कॉल दी है। तमाम तर वर्ग के लोग, तमाम तरफ मकतबा फ़िक्र के लोग इनके साथ हैं। आज सुरन कोट का बाज़ार पूरी तरह बंद है। सिविल सोसाइटी के लोग, बार कौंसिल के लोग और तमाम तर वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है और लोगों की एक ही मांग है कि सुरन कोट में शराब खाना ना खोला जाए। इसी बीच आपने देखा होगा कि बीते कई दिनों से लगातार सुरन कोट में एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि सुरन कोट में जो शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसे इस इलाके में ना खोला जाए, यहाँ के मुस्तकबिल को बचाया जाए, यहाँ के लोगों को नशे से दूर रखा जाए। जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से, इंतजामी की तरफ से ये कहा जाता है कि नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाया जाएगा, नशा मुक्त इलाका बनाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से लीगल तौर पर कार्रवाई करते हुए शराब खाने खोले जा रहे हैं, जिस बीच लोगों का कड़ा रुख जो है वो इसके खिलाफ है। लोगों का एकता होने का सबूत लोगों ने आज सुरन कोट से दिया है। लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है। डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक को आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से फोन कॉल पर सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुरन कोट में शराब खाना किसी भी सूरत में नहीं खुलने दिया जाएगा। सोहेल मलिक ने साफ कर दिया है कि अगर इंतजामिया की तरफ से हमारी इस दरीना मांग को नहीं माना गया, हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया, अगर शराब खाने को सुरन कोट में खोला गया, तो आने वाले समय में जो एहतजाजी मुजाहरा होगा उसका रुख कुछ अलग ही होगा और जो आने वाले समय में हालात बन सकते हैं उसकी जिम्मेदारी जो है वो मकामी ज़िला इंतज़ामिया की होगी और एलजी इंतज़ामिया की होगी। फ़िलहाल उन्होंने मांग की है कि एलजी इंतज़ामिया कड़ा फैसला सुनाए और इस इलाके में शराब खाना ना खोलने दे। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।